आज हम आपके हिंदी काव्यखंड के पाठ 5 महर्षि शरणगुप्त जी के जीवन परिचय और उनकी रचना पंचवटी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम महर्षि शरणगुप्त जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। महर्षि शरणगुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण दास, जो कि राम भक्त और काव्य प्रेमी थे, अर्थात कविताओं की रचना करना, उन कविताओं में उनकी बहुत अधिक रुचि थी। इस प्रकार से महर्षि शरणगुप्त जी को बचपन से ही कविता रचने का संस्कार परिवार से मिल गया था। कक्षा 9 तक इन्होंने विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसके बाद इन्होंने स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया और बचपन में ही इनके पिता ने इनको एक महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना शुरू किया और भारत भारती इनकी ऐसी रचना है जो देश के ऊपर, देश स्वातंत्र्य के लिए युवाओं के आह्वान पर लिखी गई। इसी नाते अंग्रेज सरकार ने इनकी भारत भारती को जब्त कर लिया। इन्होंने समाज सुधार, धर्म, राजनीति, अनेक विषयों, देश प्रेम पर बहुत सी रचनाएँ किया। 1958 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया एवं 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। ये 2 बार राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। महर्षि शरणगुप्त ने अनेक रचनाएं की, जिसमें भारत भारती, यशोधरा, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ, द्वापर, मेघनाथ इत्यादि रचनाएं हैं। अब हम महर्षि शरणगुप्त के पंचवटी काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। पंचवटी काव्यखंड में उस समय का दृश्य है जब राम, लक्ष्मण और सीता को माता कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दिया और उन्होंने अपने वनवास की अवधि बिताने के लिए पंचवटी नामक जगह पर जंगल में 5 वृक्षों के समूह के नीचे एक पत्ते की कुटी बनाकर रहने लगे। उन 5 वृक्षों के समूह को पंचवटी कहा गया। और उस समय पंचवटी की स्थिति क्या है? रात्रि का समय है, चारों तरफ चांदनी रात फैली हुई है। लक्ष्मण जी कुटी के बाहर एक पत्थर के शिला पर बैठ करके कुटी की पहरेदारी कर रहे हैं। कुटी के अंदर माता सीता और प्रभु श्री राम है। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं, इसको हम देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबल तर में। पुलक प्रकट करती है धरती हरी तीड़ों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तुर भी मंद पवन के झोंकों से। कवि कह रहे हैं कि रात्रि के समय पंचवटी के आसमान में चंद्रमा अपने संपूर्ण कलाओं से चंद्रमा की चंचल किरणें चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल पर चांदनी रात में इस तरह से पड़ रही हैं, मालूम होता है जैसे चंद्रमा की किरणें जल और थल में खिलवाड़ कर रही हैं या खेल रही हैं। और उस समय धरती आकाश दोनों जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अर्थात धरती और आकाश दोनों चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी से प्रकाशित हो रहा है।
पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीनों की नोकों से। और उस समय रात में जो है पृथ्वी पर जो घासें खिली, जो घासें उगी हुई हैं, उन घास के नोके जो हैं उठी हुई है। घास के नोके उठने से कभी कह रहा ऐसा लग रहा है जैसे घास की हरे हरे घास के नोके जो उठी हुई हैं उससे धरती अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। और उस समय जो है मंद सुगंधित शीतल हवा चल रही है, इसमें पेड़ों की पत्तियां हिल डुल रही हैं। उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इस हवा के धीमे झोंके में जो है पेड़ पौधे जो है झूम रहे हों, यानी कि अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हों। पद नंबर 2 है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीर मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब कवि कह रहे हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पण कुटीर बना, कि यहाँ पे जो 5 वृक्षों का समूह है उसकी छाया में, उसके नीचे एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है, एक पत्ते का घर बना हुआ है। और उस पत्ते के घर के सामने एक स्वच्छ पत्थर के शिला पर एक वीर निर्भीक भय से रहित होकर के जो है उस स्वच्छ शिला पर वीरासन में धनुष बाढ़ लेकर के बैठा हुआ है। कवि कह रहे हैं जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। कवि कह रहे हैं कि यह धनुर्धर, यह धनुष को धारण करने वाला यह वीर कौन इस आधी रात में जाग रहा है, जबकि इस समय पूरी धरती को लोग सो रहे हैं। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और यह जो है यह व्यक्ति जो योगी की तरह से दिखाई दे रहा है, यह तो फूलों के धनुष बाण धारण किए हुए कामदेव की तरह से सुंदर है, लेकिन ये योगी की तरह से बना हुआ है। अर्थात उसमें लक्ष्मण को जो है कवि लक्ष्मण की तुलना कामदेव रूपी योगी से कर रही हैं। और लक्ष्मण जो है धनुष बाण लेकर के सीता जी की रक्षा में जो है कुटी के बाहर पहरा दे रही हैं। तो इतना हमने देखा। इसका संदर्भ जो है व्याख्या हमने किया। संदर्भ आप कह सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। यह पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ये हमने समझा, आप लोग इसको समझेंगे, इसको याद करेंगे, संदर्भ से व्याख्या लिख करके देखेंगे, जो पूछा जाएगा उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तब तक आज के लिए इतना ही है। कल हम इसके आगे की पाठ को देखेंगे।